श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखो एक जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया है लोगों का कि साधक जो है वो बहुत परेशान रहता है और शुरुआती दौर पे खास करके आर्थिक परेशानी या कोई साधक जिसको ग्रह गोचर सताए तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, मैं इसका जवाब दूंगा। और आज जो है अब मैं बताऊंगा। देखो मोटे तौर पे श्री विद्या का इंट्रोडक्शन हो गया है। मैंने ये सारी चीज़ें, सारी नित्याएं, आवरण और त्रिपुरा की षट सखियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग बता दी। इन सब का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो अब मैं एक फिर से पूरा दोबारा चलूँगा। अब विस्तृत रूप से एक एक चीज़ें आगे चलते जाएंगे। आज शुरुआत करेंगे कि श्री विद्या का क्रम क्या है। तो सबसे पहले मैं भगवती का ध्यान करता हूँ और आज वो देवी हैं जिनकी पूजा हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म तीनों में होती है। तो आज मैं उनका ध्यान करता हूँ। ध्यान इस प्रकार है। ओम नागाधीश्वर विष्टरांग फणिफनोक्त सौर रत्नावली भास्वदेह लतांग दिवाकर निभांग नेत्र त्रयोद्भासिराम माला कुंभकपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ांग पराम सर्वगेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो हाथों में माला कुंभ कपाल कमल लिए हुए हैं तथा मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। यह माँ पद्मावती देवी का ध्यान था, जिनका पूजन जो है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों परंपराओं में होता है। तो देखो मैं सबसे पहले उस पे आता हूँ कि जो साधक वर्ग है वो कैसे अपनी परेशानियों से दूर रहे और ग्रह गोचर ना सताएं, धन धान्य की दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहले अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। खास करके यह श्री विद्या सीरीज है और श्री विद्या का यह 31वां भाग है। तो श्री विद्या के बारे में ही इसी से मैं रिलेट करता हूँ। वैसे हर विद्या के लिए साधकों के लगभग यही नियम है, लेकिन चूंकि यहाँ बात श्री विद्या की हो रही है तो श्री विद्या के बारे में बात करेंगे। तो देखो व्यक्ति का 3 जन्म होता है। सभी साधकों का 3 बार जन्म होता है। पहला जन्म जो है जब वो जन्म पाता है, मतलब जो उसकी जन्म तिथि है, अंग्रेजी तारीख नहीं, जन्म तिथि। उसके बाद यज्ञोपवीत जिस तिथि को होता है, और उसके बाद जो है दीक्षा का संस्कार होता है। दीक्षा का संस्कार का मतलब ये नहीं कि फ़ोन पे मंत्र मिल गया, गूगल में देख लिया या किसी ने जो है व्हाट्सएप पर लिख के भेज दिया, ये नहीं। दीक्षा संस्कार का मतलब जिस दिन आपका अभिषेक हुआ, आपको कंठी मिली, वह आपका दीक्षा संस्कार होता है। तो जिस दिन आपका दीक्षा संस्कार हुआ, 3 बार सभी साधकों का जन्म होता है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। तो इन तीनों दिनों में अब जैसे देखो मेरा जन्म 20 अगस्त को हुआ है, लेकिन उस समय जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मेरा जन्म हुआ है। उस साल 20 तारीख को, 20 अगस्त को यह दिन पड़ा था। तो मैं 20 अगस्त को नहीं, जिस दिन भी भाद्रपद मास की द्वितीया तिथि आएगी उस दिन मैं उसको अपना जन्म दिवस मनाऊंगा और उसके निमित्त हवन पूजन करूंगा। देखो क्या कहा जा रहा है, अब सुनो। 1 वर्ष में 3 बार सभी साधकों के लिए दूब, गुरुच मतलब गिलोय, और तिल को घी से मिश्रित करके अपने तीनों जन्म दिवस पे, मतलब एक तो आपका जो शरीर का जन्म हुआ, दूसरा यज्ञोपवीत हुआ और तीसरा आपका जिस दिन आपका दीक्षा का संस्कार हुआ, मतलब आपका अभिषेक हुआ और कंठी मिली,
देखो आजकल कई लोग जो है फ़ोन पे भी कहते हैं कि मैंने दीक्षा दे दिया, हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो देखो, दूब, गुरूच और तिल को घी से मिश्रित करके अपने तीनों जन्म दिवस, यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा संस्कार जिस दिन होता है उस दिन जो है माँ ललिता का जप करके 11 माला का आहुति प्रदान करें। अब आहुति किस मंत्र से होगी? तो आहुति होगी या तो बाला से होगी, या पंचदशी से होगी, या षोडशी से होगी, या जो भी आपकी देवी का, या जो भी आपकी इष्ट देवी हैं, चाहे वो बाला हो, पंचदशी हो, षोडशी हो, महाषोडशी, जो भी आपकी इष्ट देवी का मेन मंत्र है, उससे आपको तीनों जन्म दिवस पर आपको हवन करना है और कर्पूर सुवासित जल से आपको जो है तर्पण करना है। यह शास्त्र में आदेश है, इसको सबको मानना चाहिए। और साथ कहा जा रहा है कि जो मांत्रिक मतलब जो साधक वर्ग है अपने तीनों जन्मदिनों पे पूजन, जप, तर्पण, हवन आदि नहीं करता है, उससे निश्चय ही रोग आदि पीड़ा तथा धन की हानि होती है। ऐसा शास्त्र में आदेश है। किसी को अगर संदेह हो तो मैं फोटो खींच के भेज सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अपने तीनों जन्म दिवस पे दूब, गुरूच, तिल को मिश्रित करके, दूब, गिलोय और तिल को मिक्स करके और हवन करें। मान लो ये चीज़ें किसी को उपलब्ध नहीं हैं, जैसे कई लोग हमारे विदेशों में रहते हैं, तो उनको अब ये चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं होती हैं तो आप जो है सुगंधित पुष्पों से भी हवन कर सकते हो। इसमें मतलब अनुकल्प में दिया हुआ है कि सुगंध, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप जो है सुगंधित पुष्पों से भी हवन कर करके कर्पूर सुवासित जल, मतलब जल में कपूर मिला के आपको तर्पण करना है अपने इष्ट देवी के मंत्र का। हालांकि यह बात श्री विद्या की हो रही है तो ये श्री विद्या के लिए स्पेशल है। बाकी अलग अलग देखो, ये प्रोसेस तो सबके लिए सेम ही होगा, चाहे वो दुर्गा हो, चंडी हो, काली हो, तारा हो, जो भी हो, काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्या, लेकिन ये पदार्थ बदल जाएंगे। अगर पदार्थ नहीं बदलते हैं तो आप सुगंधित पुष्पों से किसी का भी जो है हवन कर सकते हो। मान लो सबसे अच्छा है, सिंपल और सस्ता उपाय है कि गुलाब के सूखे हुए फूल ले आओ और उससे जो है 11 माला की अपने इष्ट देवी की आहुति प्रदान करो अपने तीनों जन्म दिवस पे। इससे आपको धन धान्य की वृद्धि, रोग आदि की पीड़ा नहीं होगी और साथ ही आपको किसी भी तरह का ग्रह जनित पीड़ा जो है नहीं होगा। मतलब नहीं होने करने कहने का मतलब ये है कि मिनिमाइज रहेगा, कम से कम। जैसे मान लो कि एक्सीडेंट लगना है तो थोड़ा सा ब्लेड से जो है गलती से शेविंग करते वक्त यहाँ कट गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बहुत बड़ी चीज़ थी वो बहुत छोटे रूप में गुजर जाएगी। तो ये है। अब मान लो किसी को धन की समस्या है, साधकों को होता है धन की समस्या, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं भी जब शुरुआती दौर में था तो मुझे भी अब ऐसे अभी भी है समस्या, क्या मतलब, लेकिन यह है कि शुरुआती दौर में मुझे बहुत परेशानी हुई थी और मैं इसलिए समझता हूँ। देखो, मैंने लगभग सभी सिचुएशन से गुजरा हूँ और तंत्र में मैंने इतने झटके खाए हैं कि अब मुझे पता हो गया है कि कहाँ क्या कमी होती है, किस तरीके से क्या होता है। तो जिन लोगों को धन की समस्या हो, साधकों को, तो उनको क्या करना चाहिए कि बेल के फूल तो कम ही मिलते हैं लेकिन जो भी मिले ले लो। बेल के फूल, फल मतलब बेलगिरी जो है उसको कूटो या चैत वैशाख मास में जो है बेल से निकालो। बेल के फूल, फल, पत्ते और तना और जड़, इसका पंचांग
बना करके अगर आप हवन करते हो तो निश्चय ही आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, अगर मान लो इतना करना तो बहुत मुश्किल है, शहरों में तो ये संभव ही नहीं है कि जो है आप बेल के फूल, बेल के जड़ और बेल के पत्ते वत्ते ले आओगे। पत्ते तो चलो मिल भी जाएंगे, बेल के लकड़ी, बेल का जड़, ये सब कहाँ से लाओगे? तो चलो अब इसके लिए दूसरा विकल्प बताता हूँ। आपको क्या करना है, कमल गट्टे को मधुत्रय, मधुत्रय देखो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर आज बताता हूँ। मधुत्रय कहते हैं दूध, घी और मधु को मिक्स कर दो और उसमें जो है कमल गट्टे को मिला दो। कमल गट्टे को मिला करके अगर 40 दिनों तक, देखो यहाँ जो भी चीज़ें हैं ना वो एक दिन की नहीं है। पहला 3 दिन का था जो आपका तीनों जन्म का दिवस है। दूसरा जो है आपका अब 40 दिनों का सिस्टम है। तो अगर आप 40 दिनों तक कमल गट्टे को मधुत्रय मतलब दूध, घी और शहद में सिक्त करके आप अगर 40 दिनों तक हवन करते हो तो श्री विद्या का, तो कहा जा रहा है कि आश्चर्यचकित करने वाली लक्ष्मी माता जो है कृपा करती हैं, आश्चर्यजनक करने वाली लक्ष्मी प्रकट होती हैं साधक के जीवन में। तो ये तो था जी। देखो सबसे ज़्यादा परेशानी अगर लोगों को होती है तो धन धान्य की ही होती है। बाकी जो साधक वर्ग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताओ। अब आओ जाओ दूसरी जो चीज़ है वो ग्रह जनित जब अगर पीड़ा हो रही है आपको तो आप क्या करेंगे। मान लो इसके 2 उपचार हैं। अब सपोज करो जिस ग्रह की दशा चल रही है और उस ग्रह ने आपको बहुत परेशानी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जब वह ग्रह, मान लो सूर्य की पीड़ा चल रही है, मान लो शनि की पीड़ा चल रही है या जो कुछ भी, अब शनि में तो संभव ही नहीं है कि कोई 30 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो खास करके सूर्य चंद्र आदि की जब पीड़ा चल रही है या जो मतलब 1 साल में घूम जाते हैं एक सर्कल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र जो है, तो क्या करना है कि जब ही वह उच्च में आएंगे, मान लो सूर्य की पीड़ा है सपोज अगर, तो सूर्य की अगर आपको पीड़ा है तो सूर्य जब मेष राशि में आएंगे तो आपने क्या करना है, या चंद्रमा की पीड़ा है या मंगल की पीड़ा है, मंगल की मान लो पीड़ा है तो मंगल जब मकर राशि में आएंगे, चंद्रमा मान लो वृक्ष राशि में जब आएंगे, तो आप जो है श्री विद्या के मंत्र का जाप करके जो है हवन और तर्पण करेंगे, तो जो है ग्रह पीड़ा, आपकी ग्रह पीड़ा, रोग, दरिद्रता आदि उस मंत्र से आपका दूर होगा, उससे आपको परेशानी से निजात मिलेगी। अब आ जाओ दूसरी चीज, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 7 ग्रह हैं और सातों ग्रह में, ग्रह तो 9 हैं वैसे, तो राहु केतु को भी शनि में ही काउंट करो या बुध में भी काउंट होते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ श्री विद्या में शनि में काउंट करो राहु केतु को। मतलब कि रविवार से लेकर के शनिवार तक सारे आपके ग्रह हो जाएं। तो जो भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 1 वर्ष तक अपने जो भी आपका इष्ट मंत्र है, बाला है, पंचदशी है, षोडशी हैं, महाषोडशी हैं, ये मैं देखो इन जनरल बात बता रहा हूँ, या जो कोई भी आपके इष्ट देवी हैं, काली हो, तारा हो, बगला हो, छिन्ना हो, कमला हो, भुवनेश्वरी, जो भी हो, तो आपने क्या करना है कि रविवार के दिन अपने इष्ट मंत्र से रविवार को गुड़ और अन्न को दूध, घी और मधु से मधुत्रय में सिक्त करना है। गुड़ और अन्न को, अन्न में मुख्य रूप से गेहूं चलता है, तो गुड़ और अनाज को जो है आप इसमें सिक्त करेंगे, किसमें, दूध, घी और शहद में, और उससे यदि हवन करेंगे तो आपको जो है ग्रह की शांति तो होगी, साथ ही
आपके घर परिवार में, आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी कभी भी अन्न का भंडार कम नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरे, सोमवार को अगर मान लो चंद्रमा की पीड़ा, देखो सबसे ज़्यादा जो है आज की डेट में चंद्रमा ही दूषित होते हैं लोगों के, क्योंकि ये मानसिक जो तनाव है वो चंद्रमा के कारण ही होता है। चंद्रमा कमजोर होते हैं तो मानसिक तनाव होता है। चंद्रमा बली लोग जो है सुदृढ़ होते हैं। तो सोमवार को गुड़ और नारियल फल से हवन अगर करोगे तो निश्चय ही आपको चंद्रमा की दोष दूर होगी और साथ ही भूमि भवन इत्यादि की प्राप्ति होगी। मंगलवार को मधु मिश्रित अन्न का हवन करना है। उसके बाद बुधवार को घी और तिल मिले हुए चावल से 1 वर्ष हवन करो। उसके बाद गुरुवार को कटहल के फल को दूध में सेक कर, क्या है, कटहल को दूध में मिला करके हवन करना है। शुक्रवार को नारियल के चूर्ण बना दो, मतलब कद्दूकस में घिस दो, या सूखा है तो आप चूड़ा बना सकते हो तो चूड़ा बना लो या बाजार से ले आओ। उसमें गुड़ या शक्कर मिला करके हवन करोगे तो चिर अस्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब आ जाओ जो सबसे ज़्यादा लोग जिससे भय खाते हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान, मतलब भगवान, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग्रह परेशान करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग भय खाते हैं जिन ग्रहों से, वो है शनि राहु केतु। तो देखो 1 वर्ष तक अगर आपको शनि राहु केतु किसी की भी पीड़ा हो रही है तो प्रत्येक शनिवार को 1 साल तक, देखो हफ्ते में 1 दिन ही करना है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मतलब महीने में 4 शनिवार आपको करना है। 1 साल तक तिल के तेल में शुद्ध तिल को मिला करके, और अगर आप हवन करते हैं तो यह ग्रह जो हैं आपको अति मनोहर लक्ष्मी प्रदान करेंगे। भगवती आपसे प्रसन्न होंगी और अर्थात इतना धन मिलता है कि व्यक्ति जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह शास्त्रों का आदेश है। ये अब कोई कहे कि आपने किया है तो ये मुझसे नहीं पूछो, ये शास्त्र में आदेश है और शास्त्र का प्रमाण मैं दे सकता हूँ। हाँ, जो मेरे अनुभव होते हैं वो मैं बताता हूँ कि ये मेरा अनुभव है। तो जिन लोगों को मतलब ये ग्रह परेशान कर रहे हैं तो उनके लिए ये सिस्टम है। अब आ जाओ, देखो श्री विद्या में कई जगह हमने बताया है कि नक्षत्रों पे जो है आपका हवन पूजन होता है, हर नक्षत्र पे या हर वार को, इस तरीके से कई जगह हमने इसके बारे में बताया है। तो देखो हर नक्षत्र में क्या क्या हवन करना है और किस तरीके से क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। श्री विद्या के लिए अगर मान लो किसी ने, देखो सब सारे नक्षत्रों की शांति अगर कर दी तो स्वाभाविक है कि और शांति कोई आपको विशेष कोई बहुत आडंबर नहीं करना है। शांति करने का मतलब ये है कि अपने ही इष्ट मंत्र से, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, बाला, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, जो भी है, या आपकी किसी भी विद्या में हो, जरूरी नहीं कि आप श्री विद्या में हो, किसी भी विद्या में हो, काली, तारा, बगला, छिन्ना, भुवनेश्वरी, दुर्गा, चंडी, जिस विद्या में हो, तो बस उस जो भी आपके इष्ट देवी का मंत्र है उस मंत्र से आपको हर नक्षत्र का, अब मैं एक एक करके सारे नक्षत्रों की चीज़ें बता रहा हूँ, उस नक्षत्र में उसका हवन करो, पूजन करो। तो देखो जी, सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र में आओ। अश्विनी नक्षत्र में शाली धान को मधु से सिक्त करके हवन करो। भरणी नक्षत्र में चावल को घी में मिला करके हवन करो। कृतिका नक्षत्र में मूंग को तिल के तेल में मिला करके हवन करो। रोहिणी नक्षत्र में उड़द को नारियल पानी में मिला करके हवन करो। मृगशिरा नक्षत्र में काले तिल को गन्ने के रस में मिला करके हवन करो। आद्रा नक्षत्र में उजले तिल को भैंस के दूध के मट्ठे, अब मट्ठा ले आओ जो भी लोग गांव से हैं। अब मान लो मट्ठा भैंस का है कि गाय का है पता नहीं चलता, आजकल तो शहरों में जो है छाछ मिलता है पैकेट का, तो जो मिल रहा है उसी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा जा रहा है आद्रा नक्षत्र में उजले तिल को भैंस के दूध के मट्ठे से मिला करके हवन करो, उजले तिल को। पुनर्वसु नक्षत्र में पीली सरसों को मधु में मिला करके हवन करो।
पुष्य नक्षत्र में राई को घी में मिला करके हवन करो। अश्लेषा नक्षत्र में कोदो को तिल के तेल से सिक्त करके हवन करो। अब आ जाओ अगले। मघा में चने को दूध घी और मधु त्रय जिसको कहते हैं, दूध घी और मधु, मघा नक्षत्र में चने दूध घी और मधु को सिक्त करके हवन करो। पूर्वा फाल्गुनी में चने की दाल से बनी खिचड़ी को घी मधु से सिक्त करके हवन करो। उत्तरा फाल्गुनी में मूंग दाल की बनी खिचड़ी को घी मधु में सिक्त करके हवन करो। हस्त नक्षत्र में खीर को मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। मधुत्रय बता ही चुका हूँ, दूध घी शहद। चित्रा में उड़द की दाल की खिचड़ी को दूध मधु घी से सिक्त करके हवन करो, मतलब मिला करके हवन करो। स्वाति में हल्दी से रंगे अन्न को त्रिमधुर, मतलब दूध घी शहद से बने मिला करके हवन करो। विशाखा में गुड़ की खीर को मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। अनुराधा में पायस को मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। पायस मतलब खीर में मधुत्रय मिलाओ, दूध घी शहद, और उससे हवन करो। ज्येष्ठा में जो भी अन्न है उसमें मधुत्रय शुद्ध अन्न को आप ले करके मधुत्रय मतलब दूध घी शहद मिला करके हवन करो। मूल नक्षत्र में चूड़ा को दूध में मिला करके हवन करो। देखो चूड़ा दूध और चूड़ा दही, चूड़ा मतलब आप समझो चिड़वा जिसको कहते हैं यहाँ हमारे दिल्ली एनसीआर में। और मुख्य रूप से अगर चूड़ा दही खाना है तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में जाना चाहिए, वहाँ की दही और वहाँ की चूड़ा भी अनोखी होती है। उसके बाद पूर्वाखाड़ में सत्तू को दूध से सिक्त करके हवन करो। उत्तराखाड़ा में लावा जो आप लोग दिवाली में चढ़ाते हो भगवती को, लक्ष्मी माता को, उसकी बात हो रही है यहाँ। उत्तराखाड़ में लावा को दूध मिलाकर के हवन करो। श्रवण में ईख के टुकड़ों को दूध से सिक्त करके हवन करो। धनिष्ठा में धान को मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। शतभिक्षा में चने को मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। पूर्वा भाद्रपद में मूंग से बने हुए पुए को मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। मतलब मूंग की दाल का लोग हलवा बनाते हैं, अब मूंग की दाल को या मूंग को पीस करके पुआ बनाओ और उसको मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद में उड़द पिष्ट मतलब उड़द को फुलाओ, मिक्सी में या सिलबट्टे में पीसो और उसका पुआ बनाओ, बढ़िया एकदम खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है उड़द का पुआ जो है। तो उसको मधुत्रय से सिक्त करके हवन करो। रेवती में तिल पष्ट से बने हुए पुए से मधुत्रय से हवन करो, मतलब कि पुआ बनाओ और उस पे आगे पीछे तिलों को लगा करके और उससे हवन करो। तो आपको ना तो कोई ग्रह गोचर सताएगा, आपको तो छोड़ो आपकी आने वाली भी कई पीढ़ियों को नहीं सताएगा, मतलब ये ग्रह गोचर की दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार देखो कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से आप अपने इष्ट देवी का हवन पूजन इत्यादि करते हैं अपने जन्म दिवस पे या जो ग्रह आपको सता रहे हैं उनके वारों में, अगर आप इस तरीके से करते हैं या और साथ ही सभी नक्षत्रों में नक्षत्रों के सामग्रियों से अगर आप हवन करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको ग्रह जनित पीड़ा नहीं होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना तो कम से कम निश्चिंत रहो कि जो है आपको कभी भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी धन के मामले में भी या किसी भी तरीके की। देखो साधना की सबसे पहली जो सिद्धि है वह है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, और उसके बाद आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में कम से कम धन धान्य आपको उपलब्ध हो। यह भगवती की सबसे पहली अगर आप आराधना कर रहे हो तो यह सबसे पहली सिद्धि है। अगर यह नहीं हो रहा है तो आपकी साधना में कहीं न कहीं कोई कमी है। देखो अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जी रामकृष्ण को ऐसे हो गया या प्रेमानंद बाबा को लिवर खराब हो गया। मैं वो बात नहीं कर रहा, उनको जो भी हुआ
उनके साधना के, उनके प्रयाण के समय में हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो उससे मानसिक रूप से अस्थिर नहीं है, ना उनको इलाज की किसी तरीके की कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि आनंद में रहोगे हर समय, यह पहली सिद्धि है। शरीर स्वस्थ होगा, यह दूसरी सिद्धि है। और आपको जितने मात्रा में आवश्यकता हो उतने मात्रा में धन धान उपलब्ध हो, यह जो है भगवती के साधकों को मतलब कि यह होता ही है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके साधना में कहीं न कहीं कमी है। तो देखो, अब और भी बातें कहनी थी लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।